हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सो सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 12.3, जिसमें टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 16 क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पहले से लेकर 8वें क्वेश्चन तक करेंगे और सेकंड पार्ट में हम 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें शेडेड रीजन को निकालना है, जो कि हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला लाइक ए स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। ठीक है ना, इन सब बेसिक की हेल्प से ही हम लोग अपना एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। फर्स्ट में ही कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। तो एक फिगर दे रखा है हमें यहाँ पे, ये सर्कल है। लाइक दिस वन, एक सर्कल दे रखा है और ये हमारा है शेडेड रीजन, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। सेंटर ओ, क्यू, पी, सॉरी आर, पी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें कहता है कि पी क्यू जो है हमारी, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू 24 है। पी आर हमें दे रहा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। कहता है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है हमारा, सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब देखिए किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जब कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके अंदर बनने वाला एंगल कितना होता है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस बात को कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 90 मिल रहा है हमें। जब भी कभी ऐसी बात हो, आपको राइट ट्रायंगल मिल रहा हो और आपको साइड निकालने की बात करी जाए, तो साइड के केस के लिए हमेशा याद रखिए कि आप पाइथागोरस की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप हमेशा साइड निकालने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए क्या निकलेगी हमारे पास में यहाँ पर। सो इन ट्राइंगल क्यू आर पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस, पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए 90 यहाँ पर है। अब देखिए एंगल नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर डिपेंड करता है यहाँ के एंगल से कि हम आर से एंगल ले रहे हैं या अपना क्यू से एंगल ले रहे हैं। तो आप अभी किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, आप आरपी को भी कह सकते हैं, आप इस टाइम पी क्यू को भी अपना परपेंडिकुलर कह सकते हैं। सो हम आरपी ले लेते हैं यहाँ पे। सो आरपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना हमारे पास में, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर। सो आरपी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू है 24 और क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मिला हमें 49 प्लस 24 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 576 विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे तो हमें मिलेगा 625 विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 625 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 25 का। तो 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। सो हमें मिल गई 25 सेंटीमीटर अपनी क्यू आर की वैल्यू। अब देखिए क्यू आर जो लाइन है हमारी वो सेंटर से पास कर रही है। इसका मतलब ये क्या बन गई, इसकी डायमीटर बन गई। सो डायमीटर हमारे पास में क्या आ गई, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमें डायमीटर मिल गई। सो रेडियस निकालेंगे, इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब यहां तक हम रेडियस निकाल चुके हैं, हमें चाहिए ये शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए किस चीज को माइनस करना है किस चीज को प्लस करना है, ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि वो जो शेडेड रीजन है वो किसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये यहां से यहां तक, ये देखिए ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के अंदर ही ट्रायंगल है और अंदर ही हमारे पास में क्या दे रखा है, शेडेड रीजन दे रखा है। तो सबसे बड़ा क्या है, सेमी सर्कल। तो हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लिया। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है, ट्रायंगल वाला। तो जो पार्ट शेडेड नहीं है उसको सेमी सर्कल में से हटा देते हैं। तो हमने लिखा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमारे पास आ गया, अब सेमी सर्कल है तो हाफ
एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए हाफ सर्कल हमें यहाँ पर दे रखा है तो हमने लगाया हाफ, और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखिए दोनों में से वैसे हाफ कॉमन आ रहा है, आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना तो आपकी इच्छा है। सो हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें यहाँ पे कितना दिया, डायमीटर हमारा 25 था, रेडियस कितनी आई थी हमारे पास में 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। सो बेस हमारे पास क्या था आरपी, हाइट हमारे पास क्या है आर क्यू पी क्यू, सो आरपी इंटू पी क्यू, आरपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7, पी क्यू की वैल्यू 24, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसे कैंसिल करा 11 मिला, 2 से इसको कैंसिल करा तो 12 आया। सो हमारे पास आ गया यहाँ से 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 टू द 14, 14 टू द 28 माइनस यहाँ से लेंगे 7 इंटू 12 84। ठीक है, अब ऊपर वाले को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 की 25 से करी 625 आया, और 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6875 अपॉन में 28 माइनस का 84, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 28। आई होप से यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं उससे ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं 6875 माइनस 84 इंटू 28 मल्टी अब अपॉन में 28, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6875 माइनस, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 112, 112 का 2 लगाया, कैरी करा हमने 11, अब 112 को डबल कर दीजिए तो क्योंकि 8 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, 112 को आप मल्टीप्लाई क्या करिए 4 टाइम्स आपने करा तो कितना आया 112 आया, 112 का क्या कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, 224 में आप ऐड कर लीजिए अपना 11, तो 224 में एक ऐड करा 225 और यहाँ पे कितना आ गया 10 और ऐड कर देंगे तो 235 अपॉन में 28, तो 5 माइनस 2 करा 3, 7 माइनस 5 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, 6 minus 2 is 4. So 4523 upon में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, तो सभी ने उतार लिया होगा, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एक फिगर हमें गिवन कर रखा है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इफ रेडिया यू ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, देखिए कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, आप सर्कल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में संकेंद्रीय कहते हैं, संकेंद्रीय। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब मैंने बताया था कि अगर एक ही सेंटर से यानी कि एक ही कॉमन सेंटर पॉइंट से आपके कितने भी सर्कल बन जाएं, जितने भी वो सर्कल बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे कोसेंट्रिक। क्यों? क्योंकि वो कॉमन सेंटर से बने हुए हैं, इसकी भी रेडियस यहीं से चलेगी, इसकी भी यहां से होगी और इसकी भी यहां से होगी, मतलब सबकी रेडियस सेंटर से ही नापी जाएगी और एक ही सेंटर से सारे के सारे सर्कल आपके ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें एक फिगर दे रखा है यहाँ पर, एक सर्कल, सेकंड सर्कल, और यहाँ पे ये हो गया इसका सेंटर। तो सेंटर ओ से हमारे पास में एक दे रखी है रेडियस छोटे सर्कल की, जो कि हमारे पास में ये बी पॉइंट है, ये डी, और यहाँ से एक बड़े सर्कल की भी रेडियस दे रखी है इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए, ये ए ये सी, और ये वाला पार्ट हमसे निकलवा रहा है कि ये शेडेड रीजन निकालिए, यहाँ पर इसका एंगल दिया है 40 डिग्री का। ठीक है, तो इतनी चीज गिवन है। फिर हमसे कहता है कि जो रेडियस है छोटे वाले की वो है 7 सेंटीमीटर की, और जो बड़े वाले की रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर की। तो जो जो हमें दे रखा है उसको गिवन कर लेते हैं पहले। तो रेडियस ऑफ
बिग सर्कल, बड़े सर्कल की रेडियस है हमारे पास में जिसको हम कैपिटल आर लेट कर लेते हैं यहां पर, तो 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस हमने स्मॉल आर लेट कर ली 7 सेंटीमीटर, और थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री का। ठीक है, इतना डेटा हमें यहाँ पे गिवन है, हमें निकालना है शेडेड रीजन। अब देखिए ये जो पार्टीशन है, ये जो बन रहा है यहाँ पर, आपको कुछ सेक्टर जैसा फील नहीं हो रहा? लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटर से कुछ ट्रायंगल शेप में अगर कोई भी शेप हमारी कट रही हो, यानी कि ट्रायंगल शेप में सर्कल अगर कट रहा हो कहीं से, तो ये जो पोर्शन बनता है, इतना पोर्शन हमारा, ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दो सेक्टर बन रहे हैं हमारे पास में, एक छोटे सर्कल का, एक बड़े सर्कल का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बिग सर्कल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। हम जो सेक्टर का फॉर्मूला लगाते थे क्या आता था? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे तो थीटा बाय 360 पाई। अब देखिए ये दोनों चीज तो दोनों में कॉमन रहेंगी, क्या चीज कॉमन नहीं है? रेडियस कॉमन नहीं है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एक रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। रिंग का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 यानी कि थीटा कितना है? 40 डिग्री का, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास में 14 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। तो 40 से इसे काटा तो हमें मिला 9। सो 1/9 इंटू 22/7, यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 196 माइनस का 49। सो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 196 में से आप 49 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 9 यानी कि 16 माइनस 9 आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 7, और 14 माइनस 4 18 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो 7 से आपने काटा, 7 2 जा और 7 1 जा 7। ठीक है, अभी भी ये कट सकता है। 3 से आपने काटा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। तो 7 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को और उसमें देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। चलिए, चलिए तो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, क्वेश्चन को। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन में कहता है ये कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक फिगर हमें फिर से गिवन है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है लाइक दिस वन, और यहां से दो सेमी सर्कल कट कर रखे हैं इस तरीके। ठीक है, दो सेमी सर्कल कट कर रखे हैं, ये है ए बी सी डी, और हमसे कह रहे हैं ये जो पार्टीशन बच रहा है यहां पर सेमी सर्कल को छोड़कर, ये वाला पार्टीशन, हमें इस पार्टीशन का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं। ये जहां पर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा पी। तो थर्ड क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड दे रखी है हमें वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर हमें क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है इसकी वो है 14 सेंटीमीटर। चाहे आप कहीं से भी मेजर करो, क्योंकि स्क्वायर हर साइड से एक जैसा होता है। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से लेके ये देखिए यही तो डायमीटर है सेमी सर्कल का, और ये क्या है? स्क्वायर की साइड भी है। ठीक है, तो आगे देखिए रेडियस क्या हो जाएगी इसकी फिर। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, यानी कि 14/2 कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे इसकी सेमी सर्कल की रेडियस मिल चुकी है। तो देखिए ये पूरा सेमी सर्कल, जो दो सेमी सर्कल है, ये आ किसके अंदर रहे हैं? एक स्क्वायर के अंदर। और स्क्वायर के अंदर हमें सिर्फ इस पोर्शन के बारे में जानकारी चाहिए, यानी कि इस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें ये दोनों जो सेमी सर्कल है ये एक्स्ट्रा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर शेडेड रीजन नहीं हो रहा,
तो आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर में से इन दो सेमी सर्कल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, जैसे ही आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आपका शेडेड रीजन मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल का कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू हमें दी गई है 14 का स्क्वायर माइनस पाई इज 22/7 और आर की वैल्यू हमें मिली है 7 सेंटीमीटर। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 7 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 154। तो 196 से 154 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो आई होप सो सभी ने लिख लिया होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कि फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बात कहते हैं। देखिए पेपर के अंदर जो है शेडेड रीजन से एक क्वेश्चन 101% आपका आएगा, तो बड़े ध्यान से और आराम से क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, पक्की बात है, शेडेड रीजन से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक फिगर गिवन है यार, फिर से हमें एक ट्रायंगल है लाइक दिस वन, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से, यानी कि पूरा सर्कल लेता है पर एक छोटा सा पीस कट हो गया यहाँ से। तो ये दे रखा है मैं सेंटर पॉइंट इसका ओ ए बी, साइड इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो ये रेडियस दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर। हमको ये पूरा ही पार्ट शेड कर रखा है, यानी कि ट्रायंगल का भी और सर्कल का भी। तो पूरे पार्ट का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरा पार्ट हमारे पास क्या कर रखा है, शेड कर रखा है। तो जो जो गिवन डेटा उसको लिख लेते हैं पहले, फोर्थ क्वेश्चन। सो तो देखिए इसमें पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का नाम पहले ही बता दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर से। तो देखिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल वो हमें दी गई है यहां से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब क्या करा जाए, इसको शेडेड रीजन निकालना है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तब उसमें मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा यहां से यहां तक, यानी कि ये वाला पार्टीशन कवर होगा। और जब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो इतना छोड़ नहीं सकता, इसको भी निकालूंगा पूरा, यहां से डॉटेड कर लीजिए, इसको भी पूरा निकालूंगा। यानी कि आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्टीशन है ये 2 बार आ रहा है। ये पार्टीशन कितनी बार आएगा, 2 बार। जब मैं इसका यानी कि अपना इक्विलेटरल का एरिया लगाऊंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में भी ये पोर्शन आएगा, क्योंकि एरिया तो हमेशा टोटल का ही निकलता है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो सर्कल का भी टोटल निकालूंगा। तो इसमें ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जब 2 बार रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस। अब देखिए मैंने कहा ना कि एक सर्कल है, सर्कल में ये एरिया कवर हो रहा है यहां से यहां तक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी ये एरिया पूरा कवर हो रहा है ये वाला। तो 2 बार रिपीट हुआ तो हम कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर बना है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे पी क्यू। ठीक है ना, तो ओपी क्यू का आप क्या कर दोगे, सेक्टर हटा दोगे, ओपी क्यू। अब देखिए इसका एंगल, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा होता है वो होता है 60 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। सो √3/4 ए की वैल्यू हमें दी गई है 12 × 12 प्लस पाई, यहां से देखिए पाई आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर सेम ही है। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर 6 × 6 कॉमन निकाल लिया हमने, यहां से बचा 1 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60/360। तो यहां से 4 से कैंसिल करा, 4 3 12, तो 12 3 36, तो 36√3 प्लस 22/7 इंटू 6 6 36 इंटू, अब यहां से काटेंगे 6 6 36, तो 6 की यहां से मल्टीप्लाई करी, 6 1 6 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 5/6। तो 6 से एक 6 कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया 36√3 प्लस 6 5 30, यानी कि 6 पंजे 30 हो गया आपका। अब 30 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 660 बटे में 7, इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद और सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, फिफ्थ में इसने कहा फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square। देखिए एक स्क्वायर दिया है हमें और इसके कॉर्नरों को कट कर दिया है, 1 सेंटीमीटर पे क्या करा, कट कर दिया है, और एक सर्कल बीच में से कट करके निकाल लिया। इसका जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर का, और जो इसका रेडियस हमें दे रखी है वो है 1 सेंटीमीटर, हर एक की 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और जो साइड है स्क्वायर की वो है 4 सेंटीमीटर की। हमसे कह रही है जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बच गया है काटने के बाद में, इसका एरिया बताओ कितना होगा। चलिए तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर बाय 2, तो 4/2 सॉरी 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो आया 1 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब ये सारे पीस कहां पर कटे हैं, हमारे स्क्वायर के अंदर काटे गए। भाई देखिए सारे पीस हमारे, ये पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर इनकी कटिंग हुई है। तो यानी कि अगर मेरा स्क्वायर का एरिया मुझे पता है तो एरिया यानी कि स्क्वायर के एरिया में से ये जितने भी पीस काटे गए इन सबको अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा बचा हुआ पोर्शन हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 सेक्टर के भाई 1 2 3 4 सेक्टर बन रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया घटा दिया, 4 सेक्टर का एरिया घटा दिया, किसमें से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से। तो ए स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ 4 सेक्टर यानी कि 4 मल्टीप्लाई θ/360 पाई आर स्क्वायर। सो ए हमें दे रखा है 4, सो 4 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 1 है, सो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा है 90 डिग्री। ये देखिए ना स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के सभी एंगल 90 पे कट करते हैं। ठीक है, सो 4 इंटू 90/360 इंटू में 22/7 और रेडियस हमें दे रखी है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से काटिए 9 4 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 16 माइनस 22/7, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की 22 से मल्टीप्लाई हुई तो 22/7। यहाँ पे भी सेम केस है, 22/7 है, 1 का स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा 22/7। तो 16 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 22 22 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, माइनस का 44 डिवाइडेड बाय में 7। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 12 माइनस 4 करेंगे 8 आएगा, 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
ओके, सो सबने उतार लिया होगा इसको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 6 कहता है इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। देखिए हमें क्या कर रखा है, एक टेबल दे रखी है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है और उसमें क्या करा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से कट कर दिया और इधर एक बना दिया आपके लिए डिजाइन लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए क्या बना दिया, यहां से डिजाइन ड्रॉ कर दिए लाइक दिस वन। ठीक है, ये डिजाइन हमें यहां पर दे रखे हैं, हमें इस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका है सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, अब देखिए इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस दी है 32 सेंटीमीटर की, यानी कि यहां पे भी रेडियस कितनी होगी 32 सेंटीमीटर की और यहां पे भी रेडियस कितनी होगी 32 सेंटीमीटर की। तो जो चीज गिवन है पहले उसी को लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया, अगर सर्कल का एरिया हमें निकालना है वो तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को निकालने के लिए पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर कुछ बन गया थीटा एंगल और ये कुछ साइड हो गई, इसको मान लिया हमने यहाँ पर P। तो इन ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल BOP क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये थीटा एंगल अगर हमने माना है यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि BP अपॉन BO विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा हम निकालेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ से अगर हम सेंटर से लेंगे तो सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री, यहाँ पर ये पूरा एंगल यानी कि ये 120, ये 120, ये भी 120। ठीक है ना। तो देखिए जितने पार्टीशन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं, हमने टोटल एंगल से निकालना सिखाया ना आपको कि टोटल एंगल 360, जितने पार्टीशन बट रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए इतने से। तो यहाँ से 120 आया। अब इसको जब मैं बाइसेक्ट करूंगा तो यहाँ से बाइसेक्ट करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 60 डिग्री का, यानी कि हमें एंगल कितना आ गया साइन 60 डिग्री। सो बीपी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बीओ हम जानते हैं हमारी 32 दे रखी है। तो बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू में 32। ठीक है, सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसके बीपी की, इसको इससे कैंसिल करो 16, तो हमें मिला 16√3। तो बीपी हमें मिल गई कि ये हमारी कितनी है 16√3 है, यानी कि इसको डबल कर देंगे तो हमें बीसी मिल जाएगी। तो बीसी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बीपी, सो 2 इंटू 16√3, तो इसको करा 32√3। तो अब हमें बीसी की वैल्यू पता है, तो यहां से अब इजी हो गया हमारे लिए इसका डिजाइन का फॉर्मूला निकालना। सो एरिया ऑफ डिजाइन विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो 22/7, r हमारे पास है 32 इंटू 32 माइनस √3/4, साइड की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी हमारी 32√3। तो 32√3 इंटू 32√3। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 32 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 32 का स्क्वायर हमने निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा 22/7 माइनस यहाँ पे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी 3 आया, 3 की 3 √3 से करी तो 3√3 अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के लिए 32 का स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर की ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है, 32 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर निकालना है। देखिए लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 2 का इसका करेंगे पहले परफेक्ट स्क्वायर, जो कि होता है कितना 4, लेकिन आपको 4 नहीं लिखना, आपको लिखना है 04। हम इसे 2 डिजिट में लिखेंगे। फर्स्ट वाली संख्या का जब भी स्क्वायर आप करोगे तब हमेशा 2 डिजिट में लिखोगे। अब आगे वाले का स्क्वायर हो गया 9, 3 की 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 2 6 और 6 की 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपको मिला 12। तो रिजल्ट आ गया 4 2 10। ठीक है, 1024 यानी कि ये आ गया 1024 ब्रैकेट में 22/7 माइनस का 3√3 अपॉन में 4। अब इसे 1024 को ले जाइए अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो देखिए 22 की 22 की यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 कैरी करा आपने 8,
12 टू द 44, 44 में आप 8 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 52, कैरी करा आपने कितना 5, तो 12 0 5, 12 वन ज़ा 12, तो 22 528 बटे में आपको कितना मिला 7 माइनस। अब देखिए यहाँ से ये 4 से कैंसिल हो सकता है, जब इसको आप करोगे 1024 मल्टीप्लाई 3√3 अपॉन में 4, तो देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, कितना बचा 2, 4 5 ज़ा 20, फिर 2 बचा, 4 6 ज़ा 24। सो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया यहाँ से 22528 अपॉन में 7 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 करी, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और एक 16, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, तो 768 √3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन, 7th में हमसे क्या कहता है। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है एक फिगर हमें दिया हुआ है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, विद सेंटर ABC एंड D। ठीक है, जिसके सेंटर क्या है ABC एंड D। 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। ठीक है ना, एक सर्कल क्या कर रहा है बाकी के 3 को टच कर रहा है, यानी कि एक से हम क्या कर रहे हैं 3 सर्कल को टच कर रहे हैं। आगे कहता है टू द रिमेनिंग 3 सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन निकालना है फिर से। तो देखिए दे कैसा रखा है डिजाइन कुछ इस तरीके से, एक सर्कल यहाँ है, दूसरा सर्कल इसको टच करते हुए ये हो गया, तीसरा सर्कल आपका टच करते हुए ये बन गया, और चौथा सर्कल आपका ये हो गया। इसके सेंटर पॉइंट ये दे रखे हैं हमें A B, ये C और ये D, और इनकी ज्वाइनिंग से हमें मिलता है एक स्क्वायर जिसकी साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें ये जो पोर्शन बच गया है बीच में, हमें इस पोर्शन का एरिया बताना है कि क्या होगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये एक सेक्टर बन रहा है, यहाँ पर एक सेक्टर यहां बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है और एक सेक्टर ये बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर 4 सेक्टर हमारे पास बन रहे हैं, किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर। ठीक है ना, अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर से ये चारों सेक्टर घटा दूं तो हमें हमारा बचा हुआ शेडेड रीजन आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, तो साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी दे रखी है यहाँ पर। देखिए अगर ये 14 है यानी कि यहां से यहां तक का पोर्शन ये 7 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। और ये टोटल साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाफ इस सेंटर में होगी, हाफ इस सेंटर से होगी। ठीक है, तो हमें रेडियस मिल गई 7 सेंटीमीटर की। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन which is equal to area of square माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। अब यहां पे देखिए सेक्टर का, रेक्टेंगल में हम जानते हैं रेक्टेंगल कितना थीटा का, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो थीटा हमारा फाइनली कितना है 90 डिग्री का है। तो आगे देखिए हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर यानी कि 4 इंटू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 14, माइनस 4 इंटू 90 बाय 360 इंटू पाई 22/7, और रेडियस हमारे पास में 7 इंटू 7। तो 9 4 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल हुआ। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास मिला 196, माइनस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 154, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आंसर हमारा क्या आया था, पिछले एक क्वेश्चन में भी आया था, तो सेम टाइप का आंसर हमारा यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, इसके बाद में यानी कि 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, और उसके बाद के यानी कि 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन करेंगे हम अगले पार्ट में। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमसे कहता है यहाँ पर
के फिगर दे रखी है हमें, डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड आर सेमी सर्कुलर। हमें एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है, पहले ट्रैक ही देख लीजिए आप लोग। कुछ इस तरीके से एक ट्रैक दिया हुआ है हमें, इस तरीके से एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है यहाँ पर। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। यानी कि यहां से लेके, यहां से देखिए इसका पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का जो ये पोर्शन है, ये लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पर 106 मीटर लॉन्ग। यानी कि यहां से फिर ये भी 106 होगी, कहां तक की, यहां तक। फिर हमें कहता है कि ये जो इनके बीच में पैरेलल, यानी कि ये जो डायमीटर दे रखा है वो है 60 मीटर का, और ये जो सड़क है ये 10 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर इधर से 10, ठीक है, 10 मीटर चौड़ी है। कहता है फाइंड कीजिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज कौन सी है हमारे पास में, ये वाली एज, ये इनर एज है इसकी, यहाँ इधर से आए हुए थे, ये इनर एज हो गई, ठीक है। तो ये इनर एज है, तो हमसे पहले मांग रहा है कि इस ट्रैक की इनर एज से डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ, डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, क्या डायमीटर इसका 60 मीटर का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से, विच इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, यानी कि 60 बाय 2 कैंसिल करेंगे तो 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से रेडियस, डायमीटर ऑफ बिग सर्कल क्या होगा, डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, उसका कितना हो जाएगा, देखिए 60 तो यहां से लेके यहां तक है, अब 10 मीटर इधर चौड़ी है, 10 मीटर इधर चौड़ी है, टोटल मिलाकर कितना हो गया 80, भाई 60 प्लस 10 यानी कि 80 मीटर। तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी यहां पे, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 80 बाय 2 कैंसिल करेंगे तो 40 मीटर की, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसका हमें डिस्टेंस निकालने के, इसकी इनर एज से, यानी कि ये सारा पोर्शन ये कवर करते हुए हमें पूरी डिस्टेंस निकालनी है। सो डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट देखिए, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक कितनी हो जाएगी हमारे पास में, टोटल लेंथ, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए बी सी डी, ठीक है। सो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए बी प्लस सी डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 2 पाई आर। भाई देखिए दो सेमी सर्कल हैं, जब भी आपको डिस्टेंस निकालने की बात होती है तो आप एरिया नहीं निकालते हैं, वहां पर निकालते हैं सरकमफेरेंस निकाला जाता है या पेरीमीटर निकाला जाता है। जब भी किसी का भी, अगर रेक्टेंगल की या आपके पास में स्क्वायर की, किसी की भी अगर आपसे कह रहा है कि आप इसका पूरी लेंथ बताइए, टोटल लेंथ को मांग रहा है, तो आप वहां पर निकालेंगे इसका पेरीमीटर, और ऐसे ही यहां पर जब सर्कल के केस में मांग रहे तो वहां पर निकलेगा सर्कमफेरेंस, ठीक है। सो ए बी हमें कितना दिया हुआ है यहां से 106 मीटर का, प्लस सी डी भी 106, प्लस 2 से 2 कैंसिल, सो 2 इंटू पाई 22/7, और जो रेडियस है इसकी वो है कितनी, छोटे वाले सर्कल की 30 की। तो यहां से हमारे पास में आ गया 106 ऐड करेंगे तो 212, प्लस इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6, और 6 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 22 से तो आपको मिलेगा 132/0/7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, प्लस में 30 20 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 4 8 2 10 0 3 4 7 और 1 8 1 और 1 2, so 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सॉरी नॉट ए स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या मिल गई इसकी डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, तो 2804/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसका रिजल्ट मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए या डेसिमल में निकाल लीजिए, वैसे बुक के अंदर यही आंसर दे रखा है तो आप बुक के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेपर में आप करते हैं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाइएगा, जितना आप निकाल सकते हैं। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे 7 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 7 4 जा 28,
ठीक है, अब 7 का डिवाइड हम 0 में नहीं लगा सकते, तो 0 का 0 उतार लिया। ठीक है, अब 0 4 में भी इसका डिवाइड नहीं लग सकता, तो हमने फिर से एक 0 उतार लिया। तो बचा क्या हमारे पास में 4/7। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए या फिर आप इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, एज यू विश। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है हमसे। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ, सेकंड पार्ट है ये इसका, एरिया ऑफ ट्रैक विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल 2 टाइम्स, क्योंकि देखिए एक हाफ यहां पे बन रहा है और एक हाफ इधर बनेगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास में, अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, 2 टाइम्स 106 इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसके एरिया की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसको करेंगे तो 212 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2120 प्लस यहां से 2 कैंसिल, यहां से भी 2 से 2 कैंसिल, तो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 22/7 ले लिया हमने कॉमन। तो 22/7 हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा हमारे पास में, कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 40 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर। तो 2120 प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1600 माइनस का 900। सो 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 में 900 घटाएंगे तो हमें मिला 700, 7 से करें तो 100। तो 2120 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 100 से, तो 2200, दोनों को जब एड ऑन करेंगे तो 0 से 0 मिला, 0 2 आ गया, 213 और 202 4। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ओके, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना इसका फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 9 से लेकर 16 तक अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।